साथ जाएगा, न ये शरीर रहेगा। जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर न आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में। राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। यह संसार एक गहरी नींद के समान है, जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के। परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है, जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जब साधक सुमिरन और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना इसी केंद्र पर एकत्रित होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह द्वार खुलता है और साधक भीतर के प्रकाश को देखता है। अंतर का संगीत। इस मार्ग में शब्द का बहुत महत्व है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। कभी घंटी की तरह, कभी वीणा की तरह, कभी मधुर संगीत की तरह। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कठिनाइयां भी कृपा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी आलस्य आता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। लेकिन यह सब रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होती है। सद्गुरु यह देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जो साधक इन कठिनाइयों के बावजूद भजन सुमिरन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक कौन? सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से बदलता है, जिसका स्वभाव नम्र हो जाता है, जिसके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। मौन की भाषा। आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है
जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब साधक मौन में ही परमात्मा को अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि जो सच्चाई है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम मिलन। जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब वह एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वह मिलन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। जाग जाए जीव अब, बहुत नींद सो लिया, माया के इस जाल में अपना आप खो लिया। तेरा घर है और कहीं, यह जग तेरा ठिकाना नहीं। सतगुरु की शरण में जा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं। मन के झूठे खेल में मत यूं जीवन गवा, नाम का दीप जला ले, अंधेरा दूर भगा। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरस जाएगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। प्रारंभ। राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम उस परम पिता सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया और सत्संग सुनने का अवसर दिया। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक है, इसे यूं ही मत गवाओ, नाम के रंग में रंग जाओ, अपना घर तुम पाओ। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत ही कीमती है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम सब इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों आए हैं? क्या केवल खाना पीना कमाना और एक दिन मर जाना यही जीवन है? नहीं, यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक चिंगारी आग से निकलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है। लेकिन इस संसार में आकर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई। वह शरीर को ही अपना मान बैठी, यही अज्ञान है। यह संसार माया का जाल है। माया हमें हर समय उलझा कर रखती है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, तो कभी इच्छाओं में। मन बहुत चालाक है, यह हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे काबू में कर ले तो यही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इस अंधकारमय संसार में सद्गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे बिना मार्गदर्शक के कोई जंगल में भटक जाता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा भी भटकती रहती है। सद्गुरु हमें नाम का दान देते हैं। यह नाम ही वह साधक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सद्गुरु हमें 3 चीजें सिखाते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। सेवा इस मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो झुकता है
वही ऊंचा उठता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अंत में यही कहना है, यह संसार एक सराय है, हमारा असली घर नहीं। हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ, नाम का सुमिरन करो, सेवा करो, प्रेम से जीवन बिताओ। अंतिम भावपूर्ण वचन, ना धन साथ जाएगा ना ये शरीर रहेगा। जो किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, यह समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा खुद मिटता है। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरसेगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंचेगी। राधा स्वामी जी। साथ जाएगा ना ये शरीर रहेगा। जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग। यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। यह संसार एक गहरी नींद के समान है, जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के। परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है, जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जब साधक सुमिरन और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना इसी केंद्र पर एकत्रित होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह द्वार खुलता है और साधक भीतर के प्रकाश को देखता है। अंतर का संगीत। इस मार्ग में शब्द का बहुत महत्व है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है।
जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे यह ध्वनि सुनाई देने लगती है, कभी घंटी की तरह, कभी वीणा की तरह, कभी मधुर संगीत की तरह। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कठिनाइयां भी कृपा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी आलस्य आता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, लेकिन यह सब रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होती है। सद्गुरु यह देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जो साधक इन कठिनाइयों के बावजूद भजन सिमरन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक कौन? सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से बदलता है, जिसका स्वभाव नम्र हो जाता है, जिसके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। मौन की भाषा। आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब साधक मौन में ही परमात्मा को अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि जो सच्चाई है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम मिलन। जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब वह एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वह मिलन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। जाग जाए जीव अब, बहुत नींद सो लिया, माया के इस जाल में अपना आप खो लिया। तेरा घर है और कहीं, यह जग तेरा ठिकाना नहीं। सतगुरु की शरण में जा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं। मन के झूठे खेल में मत यूं जीवन गवा, नाम का दीप जला ले, अंधेरा दूर भगा। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरस जाएगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। प्रारंभ। राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम उस परम पिता सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया और सत्संग सुनने का अवसर दिया। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक है, इसे यूं ही मत गवाओ, नाम के रंग में रंग जाओ, अपना घर तुम पाओ। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत ही कीमती है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम सब इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों आए हैं? क्या केवल खाना पीना कमाना और एक दिन मर जाना यही जीवन है? नहीं, यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक चिंगारी आग से निकलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है। लेकिन इस संसार में आकर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई। वह शरीर को ही अपना मान बैठी, यही अज्ञान है। यह संसार माया का जाल है। माया हमें हर समय उलझा कर रखती है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, तो कभी इच्छाओं में। मन बहुत चालाक है, यह हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे काबू में कर ले तो यही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इस अंधकारमय संसार में सद्गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना बहुत कठिन है।
जैसे बिना मार्गदर्शक के कोई जंगल में भटक जाता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा भी भटकती रहती है। सद्गुरु हमें नाम का दान देते हैं। यह नाम ही वह साधक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सद्गुरु हमें 3 चीजें सिखाते हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। सेवा इस मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अंत में यही कहना है, यह संसार एक सराय है, हमारा असली घर नहीं। हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ, नाम का सुमिरन करो, सेवा करो, प्रेम से जीवन बिताओ। अंतिम भावपूर्ण वचन: ना धन साथ जाएगा, ना ये शरीर रहेगा। जो किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, यह समय फिर ना आए। सद्गुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा खुद मिटता है। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरसेगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंचेगी। राधा स्वामी जी। साथ जाएगा, ना ये शरीर रहेगा। जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग। यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में। राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। यह संसार एक गहरी नींद के समान है, जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के। परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य
जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना, यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जब साधक सुमिरन और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना इसी केंद्र पर एकत्रित होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह द्वार खुलता है और साधक भीतर के प्रकाश को देखता है। अंतर का संगीत। इस मार्ग में शब्द का बहुत महत्व है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे यह ध्वनि सुनाई देने लगती है, कभी घंटी की तरह, कभी वीणा की तरह, कभी मधुर संगीत की तरह। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कठिनाइयां भी कृपा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी आलस्य आता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, लेकिन यह सब रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होती है। सद्गुरु यह देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जो साधक इन कठिनाइयों के बावजूद भजन सुमिरन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक कौन? सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से बदलता है, जिसका स्वभाव नम्र हो जाता है, जिसके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। मौन की भाषा। आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं। तब साधक मौन में ही परमात्मा को अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि जो सच्चाई है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम मिलन। जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब वह एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वह मिलन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। जाग जाए जीव अब, बहुत नींद सो लिया, माया के इस जाल में अपना आप खो लिया। तेरा घर है और कहीं, यह जग तेरा ठिकाना नहीं। सतगुरु की शरण में जा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं। मन के झूठे खेल में मत यूं जीवन गवा, नाम का दीप जला ले, अंधेरा दूर भगा। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरस जाएगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। प्रारंभ। राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम उस परम पिता सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया और सत्संग सुनने का अवसर दिया। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक है, इसे यूं ही मत गवाओ, नाम के रंग में रंग जाओ, अपना घर तुम पाओ। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत ही कीमती है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम सब इस संसार में आए हैं
लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों आए हैं? क्या केवल खाना पीना कमाना और एक दिन मर जाना यही जीवन है? नहीं, यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक चिंगारी आग से निकलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है। लेकिन इस संसार में आकर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई। वह शरीर को ही अपना मान बैठी। यही अज्ञान है। यह संसार माया का जाल है। माया हमें हर समय उलझा कर रखती है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, तो कभी इच्छाओं में। मन बहुत चालाक है। यह हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे काबू में कर ले तो यही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इस अंधकारमय संसार में सद्गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे बिना मार्गदर्शक के कोई जंगल में भटक जाता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा भी भटकती रहती है। सद्गुरु हमें नाम का दान देते हैं। यह नाम ही वह साधक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सद्गुरु हमें 3 चीजें सिखाते हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। सेवा इस मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अंत में यही कहना है, यह संसार एक सराय है, हमारा असली घर नहीं। हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ, नाम का सुमिरन करो, सेवा करो, प्रेम से जीवन बिताओ। अंतिम भावपूर्ण वचन: ना धन साथ जाएगा, ना ये शरीर रहेगा। जो किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, यह समय फिर ना आए। सद्गुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा खुद मिटता है। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरसेगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंचेगी। राधा स्वामी जी। साथ जाएगा, ना ये शरीर रहेगा। जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग। यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है।
यह संसार एक गहरी नींद के समान है जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के, परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जब साधक सुमिरन और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना इसी केंद्र पर एकत्रित होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह द्वार खुलता है और साधक भीतर के प्रकाश को देखता है। अंतर का संगीत। इस मार्ग में शब्द का बहुत महत्व है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे यह ध्वनि सुनाई देने लगती है, कभी घंटी की तरह, कभी वीणा की तरह, कभी मधुर संगीत की तरह। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कठिनाइयां भी कृपा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी आलस्य आता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। लेकिन यह सब रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होती है। सद्गुरु यह देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जो साधक इन कठिनाइयों के बावजूद भजन सुमिरन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक कौन? सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से बदलता है, जिसका स्वभाव नम्र हो जाता है, जिसके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। मौन की भाषा। आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं। तब साधक मौन में ही परमात्मा को अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि जो सच्चाई है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम मिलन। जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब वह एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वह मिलन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। जाग जाए जीव अब, बहुत नींद सो लिए, माया के इस जाल में
अपना आप खो लिया। तेरा घर है और कहीं, यह जग तेरा ठिकाना नहीं। सतगुरु की शरण में जा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं। मन के झूठे खेल में मत यूं जीवन गवा, नाम का दीप जला ले, अंधेरा दूर भगा। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरस जाएगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। प्रारंभ। राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम उस परम पिता सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया और सत्संग सुनने का अवसर दिया। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक है, इसे यूं ही मत गवाओ। नाम के रंग में रंग जाओ, अपना घर तुम पाओ। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत ही कीमती है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम सब इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों आए हैं? क्या केवल खाना पीना कमाना और एक दिन मर जाना यही जीवन है? नहीं, यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक चिंगारी आग से निकलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है। लेकिन इस संसार में आकर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई। वह शरीर को ही अपना मान बैठी। यही अज्ञान है। यह संसार माया का जाल है। माया हमें हर समय उलझा कर रखती है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, तो कभी इच्छाओं में। मन बहुत चालाक है। यह हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे काबू में कर ले तो यही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इस अंधकारमय संसार में सद्गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे बिना मार्गदर्शक के कोई जंगल में भटक जाता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा भी भटकती रहती है। सद्गुरु हमें नाम का दान देते हैं। यह नाम ही वह साधक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सद्गुरु हमें 3 चीजें सिखाते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। सेवा इस मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अंत में यही कहना है, यह संसार एक सराय है, हमारा असली घर नहीं। हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ, नाम का सुमिरन करो, सेवा करो, प्रेम से जीवन बिताओ। अंतिम भावपूर्ण वचन, ना धन साथ जाएगा, ना ये शरीर रहेगा। जो किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, यह समय फिर ना आए।
सद्गुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा खुद मिटता है। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरसेगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंचेगी। राधा स्वामी जी। साथ जाएगा ना ये शरीर रहेगा, जो कुछ किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, ये समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। थोड़ा सा ध्यान लगा ले, द्वार खुद ही खुलता है। राधा स्वामी नाम की धारा अमृत बनकर बहती है। जो इसमें डूब गया उसकी नैया पार रहती है। राधा स्वामी सत्संग। यह आत्मा को झकझोर देने वाला और भी विशाल रूप में राधा स्वामी दयाल की असीम दया के बिना इस संसार के रहस्य को समझ पाना संभव नहीं है। यह संसार एक गहरी नींद के समान है, जिसमें हर जीव सोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई रिश्तों के, कोई नाम और शोहरत के। परंतु जब जागरण होता है तब पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। आत्मा की विस्मृति यानी कि भूल जाने की अवस्था। जब आत्मा इस संसार में आती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। वह खुद को शरीर मान बैठती है। मैं यह हूँ, यह मेरा है। यही अज्ञान की जड़ है। इसी अज्ञान के कारण मनुष्य दुखों में फंसता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख का कारण यही है कि हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। मैं और मेरा का बंधन, मैं और मेरा, ये दो शब्द ही हमें संसार में बांध कर रखते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है तो हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। तब आत्मा को एहसास होता है कि जो कुछ उसने मेरा कहा था वह कभी उसका था ही नहीं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। जागना यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा संबंध उस परमात्मा से है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। भीतर का द्वार यानी कि तीसरा नेत्र। संत महात्मा बताते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य द्वार है, जिसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जब साधक सुमिरन और ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना इसी केंद्र पर एकत्रित होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह द्वार खुलता है और साधक भीतर के प्रकाश को देखता है। अंतर का संगीत। इस मार्ग में शब्द का बहुत महत्व है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है तो उसे यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। कभी घंटी की तरह, कभी वीणा की तरह, कभी मधुर संगीत की तरह। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और उसे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कठिनाइयां भी कृपा है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी आलस्य आता है, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। लेकिन यह सब रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होती है। सद्गुरु यह देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जो साधक इन कठिनाइयों के बावजूद भजन सुमिरन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक कौन?
सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है। सच्चा साधक वह है जो भीतर से बदलता है, जिसका स्वभाव नम्र हो जाता है, जिसके अंदर दया और प्रेम बढ़ता है, जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। मौन की भाषा। आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब साधक मौन में ही परमात्मा को अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि जो सच्चाई है वह शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अंतिम मिलन। जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका प्रेम शुद्ध हो जाता है, तब वह एक दिन वह क्षण आता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वह मिलन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। जाग जाए जीव अब, बहुत नींद सो लिया, माया के इस जाल में अपना आप खो लिया। तेरा घर है और कहीं, यह जग तेरा ठिकाना नहीं। सतगुरु की शरण में जा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं। मन के झूठे खेल में मत यूं जीवन गवा, नाम का दीप जला ले, अंधेरा दूर भगा। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरस जाएगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। प्रारंभ। राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर से हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम उस परम पिता सतगुरु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह अनमोल मानव जीवन दिया और सत्संग सुनने का अवसर दिया। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म अमोलक है, इसे यूं ही मत गवाओ, नाम के रंग में रंग जाओ, अपना घर तुम पाओ। भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत ही कीमती है। हमें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम सब इस संसार में आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्यों आए हैं? क्या केवल खाना पीना कमाना और एक दिन मर जाना यही जीवन है? नहीं, यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जैसे एक चिंगारी आग से निकलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आई है। लेकिन इस संसार में आकर आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई। वह शरीर को ही अपना मान बैठी। यही अज्ञान है। यह संसार माया का जाल है। माया हमें हर समय उलझा कर रखती है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, तो कभी इच्छाओं में। मन बहुत चालाक है, यह हमें कभी शांति से बैठने नहीं देता। अगर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम इसे काबू में कर ले तो यही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। इस अंधकारमय संसार में सद्गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना बहुत कठिन है। जैसे बिना मार्गदर्शक के कोई जंगल में भटक जाता है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा भी भटकती रहती है। सद्गुरु हमें नाम का दान देते हैं। यह नाम ही वह साधक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। सद्गुरु हमें 3 चीजें सिखाते हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। पहले कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। लेकिन सद्गुरु की शरण में आकर
हम अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। सेवा इस मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ में गवा दिया। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। अंत में यही कहना है, यह संसार एक सराय है, हमारा असली घर नहीं। हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओ, नाम का सुमिरन करो, सेवा करो, प्रेम से जीवन बिताओ। अंतिम भावपूर्ण वचन, ना धन साथ जाएगा ना ये शरीर रहेगा। जो किया है भजन में वही काम आएगा। मन को समझा ले बंदे, यह समय फिर ना आए। सतगुरु की शरण में जा, वही पार लगाए। अंदर ही तेरा मालिक, बाहर क्यों भटकता है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा खुद मिटता है। राधा स्वामी दयाल की जब मेहर बरसेगी, भटकी हुई यह आत्मा अपने घर पहुंचेगी। राधा स्वामी जी।